नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहेंगी। तो गाइस अभी नहा के रेडी होंगे, गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन है। तो वैसे जी आज संडे भी है और संडे के साथ साथ आप लोगों को छुट्टी भी है। वैसे चलिए आज स्पेशल सा आप लोगों को ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ, और ब्लॉग में क्या क्या शेयर करूँगी वो सारा डिटेल में आप दिखाऊंगी और डिटेल में आप लोगों तक पहुँचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस अब चलती हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या बच्चे शरारती कर रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें आज स्पेशल से हमारा ब्लॉग जाएगा। आप लोग अगर पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, स्किप करके देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अभी चलती हूँ किचन में ना जाके अभी चल रही हूँ कहीं और। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में हमारे बने रहिए। क्या कर रहे हो? पेन दे दो रखो। ये सबसे ज्यादा है, वो पढ़ने नहीं देता उस लड़के को। बिछा लो पहले, चटाई बिछाओ, चटाई साफ करके मैं रखी हूँ वहां पे, रखा मशीन पर, जाओ ले जाओ। पहले कुछ बिछा लिया करो नीचे, इसके बाद पढ़ाई किया करो। इसको टेबल ला दे, एक चेयर लाऊंगी इसके लिए, किसी दिन जाऊंगी मैं तो अपना पढ़ाई करता रहेगा और ये लिखना सीख रहा है, देख लीजिए। आप बेड शीट में बिछाने बैठी तो फिर बेड शीट अलग कवर चढ़ा देंगे। कवर अगर लगा दो तो ठीक लगता है, थोड़ा सा करते अगर बेड शीट बिछा के यहाँ पे बैठ, रुको रुको उठो। चटाई बिछाई तरीका बता रही तुमको मैं, तरीका आज तक तुमको पता है कोई चीज का? इस तरीके की बिछाया। बहुत ज्यादा पा जाओ ना तो फिर लगता है कि कौन से लिखो कौन से ना लिखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैस को पोंछ ली हूँ। पोंछने के बाद यहाँ पे भोग लगाने के लिए बना देती हूँ हलवा सूजी का। तो सभी लोगों को लिए हो जाएगा, तो सभी बच्चे हमारे खा लेंगे और हस्बैंड जी भी आज हैं तो वो भी खा लेंगे। तो मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, ये देखिए। तो आप 2 चम्मच घी, और आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ सूजी। तो सूजी को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ज़रूरत के हिसाब से, जितना मेरे घर में हो सके उतना मैं डाल रही हूँ। तो इसको यहाँ पे भून रही हूँ। तो गोल्डन ये थोड़ा सा दिखने लगेगा ना, तब तक आपको भूनना है, और अच्छी खुशबू भी आने लगती है भूनते भूनते इसको। तो जब तक आप अच्छे से भूनेंगे नहीं तो अच्छे से आपकी सूजी का हलवा बनेगा नहीं। इनसे बातें भी कर रही हूँ और इनको बोल रही थी कि आज आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। और ये देखिए भून के कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो आपको इसमें शक्कर डाल देना है, और फिर मैं पानी डाल दूँगी। बहुत टेस्टी बन के रेडी हो जाएगा। ड्राई फ्रूट भी आप डाल सकते हो अगर आप खाते हो, नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी लोगों का पसंद अलग अलग रहता है। मैं हमारे घर में पसंद थोड़ा सा अलग है, क्योंकि राघव बेटा हमारे थोड़ा अलग ही खाते हैं, तो इसलिए हम अपने बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाती हूँ, और कोई भी नाश्ता हो अपने बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कटोरी ले ली हूँ, 2 कटोरी। तो यहाँ पे मैं इनसे बातें भी करती जाती हूँ मैं। ये रहते हैं ना तो ठीक रहता है, मेरा थोड़ा चेहरा आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा अच्छा ही खिला रहता है, क्योंकि ये रहते हैं ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और नहीं रहते तो फिर एकदम सूखा सूखा चेहरा रहता है, क्योंकि मुझे ही सारा चीज़ें संभालना पड़ता है। और ये रहते हैं तो थोड़ा सा ना अच्छे से ये कोई चीज़ परफेक्ट तरीके से जानते हैं करना। मैं इतना, मुझे नॉलेज नहीं है, इनको ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे ये हेल्प भी उस दिन करवा देते हैं मेरा। तो यहाँ पे मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ और ये स्पून है, लगा देती हूँ स्पून। और चलिए बच्चों को दे देती हूँ। इधर मैं ठंडा करी हूँ भगवान जी के लिए। भगवान जी के लिए ठंडा, जैसे बच्चों को गर्म लगता है ना, वैसे भगवान जी को भी गर्म लगता है, तो इसलिए उनको ठंडा ही मैं कोई भी चीज़ भोग लगाती हूँ तो गर्मा गर्म नहीं लगाना चाहिए, हमेशा ठंडा करके ही भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ठंडा हो गया है, तो भगवान जी के लिए पहले मैं भोग लगाऊंगी, इसके बाद सभी लोगों को मैं खाने के लिए दूंगी। तो यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पे घी डाल देती हूँ भगवान जी के लिए थोड़ा सा मैं। तो भोग लगाने के लिए मैं रोज़ ही, राघव बेटा बोलते हैं मम्मी वही वही चीज़ आप भोग लगवाते हो। मैं बोली रुकिए, आज मैं नहा के पहले भोग तैयार करूँगी भगवान के लिए। तो वही मैं, गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन है, तो यहाँ पे भगवान को भोग लगा देती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ बच्चों को और हस्बैंड जी को मैं नाश्ता दे दूँगी। तो यही हलवा आज खा लेंगे, फिर बनाऊँगी मैं आज सिंपल सा खाना। तो यहाँ पे भोग लगा देती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है अगर भगवान जी को जिस दिन अच्छा सा कुछ नाश्ता या कुछ भी हो ना, भगवान जी को अच्छा सा भोग लगाओ तो फिर मन के लिए शांति होता है। तो मेरे लिए सबसे यही बड़ी बात रहती है कि मैं भगवान के लिए पहले सोचती हूँ, और भगवान जी ने मुझे जो दिए हैं तो भगवान के बदौलत ही मुझे मिला है गाइस, और हमारे हस्बैंड जी की बदौलत, क्योंकि हस्बैंड जी हमारी मेहनत करते हैं और भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों को मैं खिला दी, बच्चे हमारे पैर छू लिए और मैं हस्बैंड जी को भी थोड़ा सा दे देती हूँ। मैं बोली अपने हैंड में थोड़ा सा ले लीजिए, तो वो यहाँ पे दे दी हूँ और यहाँ पे मैं भी खा लूँगी। और खाते ही इतना टेस्टी लगा, मुझे लगता था पूरा ही मतलब खा जाऊँ, इतना अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं और खाई और देखिए आज मेरा चेहरा थोड़ा अलग ही आप लोगों को दिखता होगा। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस, और आप लोगों की सपोर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें अभी, तो हमेशा ही रहेगी गाइस। आप लोग हमारी फैमिली हो और मैं कैसे रहती हूँ आप लोगों को अच्छे से पता है, और मैं अपना हर चीज़ रियल लेके आती हूँ, रियल ही दिखाती हूँ, आप लोगों को लगता होगा। तो फिर यहाँ पे नाश्ता करने के बाद यहाँ पे फैला दिए बच्चे और ये रो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे ना। अभी इसको नहलाऊंगी, थोड़ा सा मैं सोची लेट से ही नहलाऊंगी, क्योंकि ना ये सो जाते तो फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सोने नहीं देते। तो फिर यहाँ पे मैं चाय वहाँ पे रख दी, तो अदरक वगैरह मैं डाल दी हूँ और यहाँ पे मैं बैठ गई बेडशीट लेके कि यहाँ पे बिछाऊंगी। तो ये आने आ गए हैं, तो आने बिछाने ही नहीं देती, ये ऐसे ही सिंपल में रहते हैं। बेडशीट ये नहीं रहते तब मैं बिछा पाती हूँ अपने यहाँ पे बेड में, नहीं तो ये बेडशीट बिल्कुल भी बिछाने नहीं देते। तो यहाँ पे नहीं वो करते, मैं बोली चलिए पिल्लो कवर भी डालने नहीं दिए। तो फिर मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, फिर बाद में करूँगी दोपहर में। तो यहाँ बहुत सारे कपड़े थे, देखी तो यहाँ पानी पानी देख लीजिए, तो बहुत सारा पानी था। यहाँ पे राघव बेटा एंजॉय कर रहे थे, ये बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर देखिए कितना सुंदर लग रहा था। तो मैं बोली भीगने की इच्छा है, तो ये बोल रहे थे कि जाके भीग आओ, खाना मत बनाना, जाओ भीगो को। फिर गुड़ की चाय बोल दी कि बनाने के लिए, तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। तो फिर मैं बोली गुड़ की चाय पता नहीं कैसे पी लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है बनाओ। तो यहाँ पे अब फरमाइश पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन हमारा झेलते हैं 2 मिनट मेरा भी गुस्सा इनको झेलना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गई इनसे, और फिर मैं अपने लिए शक्कर की चाय बना के इनको दे दी, लेकिन ये पिए नहीं थे जब तक मेरी बन नहीं गई थी। तो फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी वहाँ पे, इनको बोले थे गुड़ की चाय, फिर मैं जब लेके आई हूँ तभी ये भी पियेंगे। तो यहाँ पे मैं शक्कर डाल के और यहाँ पे लेके आई हूँ, और यहाँ पे आने को दूध लेके आई, तो आने पिए नहीं, बोल रहे थे अब पता नहीं ये पता नहीं पॉटी है पॉटी, यहाँ पे सारा दिन चिल्लाते हैं लेकिन रहता नहीं है पूरा। मैं अच्छे से साफ कर देते, हलवा थोड़ा सा गिरा था तो बोल रहे थे कि यहाँ पे पॉटी है तो यही सारे बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं बच्चे। ये आने ना बहुत ज़्यादा ऐसे बॉल में भी बोल रहे थे कि इसमें भी लगा है, तो वही हलवा के लिए बोल रहे थे। फिर यहाँ पे मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि मैं बोली खाने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अब धुलने में हमें मज़ा आएगा। तो फिर यहाँ पे कपड़े में देखी तो पानी पानी था, तो मैं बोली कपड़े थोड़ा सा यहाँ पे डाल दूँ, तो ये क्या है पानी नहीं ठहरते रहेंगे और थोड़ा सूखता रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा नहीं एकदम कपड़े का पता नहीं अजब अजीब तरीके से ही खुशबू आने लगते हैं कपड़ों में। तो फिर वहाँ पे कपड़े थोड़ा सा डाली और मैं रखाई हूँ चेयर में, वहाँ पे रख दी। मैं बोली पानी नहीं झड़ता रहेगा। फिर यहाँ पे मैं आज चोखा बनाई हूँ गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है, दाल चावल चोखा और सलाद में बनाई हूँ, और यही सब रहेगा आज। तो हरी धनिया नहीं था, हरी धनिया लाओ सड़ ही जाती, पता नहीं बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हरी धनिया ही लेके आए थे लेकिन ख़राब हो गए थे। यहाँ सिंपल दाल सिंपल चावल, और आज मेरा सिंपल ही खाना है पूरा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा खाना ना रोज़ नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। तो हस्बैंड जी बोले आज यही बनाना है, ये काफ़ी दिनों से नहीं बनाई, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, तो आज सिंपल थाली तुम तैयार करो लंच का। तो मैं बोली चलिए, तो यहाँ पे घी डाल देती हूँ, तो घी थोड़ा सा क्या है एनर्जी आ जाएगी घी खाने से। तो यहाँ पे एनर्जी दे रही हूँ हस्बैंड जी के, और यहाँ पे मैं पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ, क्योंकि उनको लगी है भूख और सभी लोगों को भूख लगी, ऐसा नहीं है। दोपहर हो गया आज, अच्छा परफेक्ट समय में हमारा पूरा काम हुआ है गाइस। और ना मैं आज लेट से उठी थी, लेकिन फिर भी आज बहुत जल्दी काम हो गया था, 1 बज रहे हैं अभी गाइस। तो मैं बोली चलिए इन बच्चों को दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ लगातार। तो ये देखिए, तो तीखा खाने की मुझे सबसे ज़्यादा यही गंदी आदत है कि मैं थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाती हूँ। तो मैं तीखा नहीं डालती कोई चीज़ में, मुझे अगर लेना होता है मिर्ची ना तो मैं अलग से ले लेती हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं लेती, क्योंकि हमारे बच्चे ना बिल्कुल भी खा नहीं पाते। फिर ना ही हस्बैंड जी एकदम बहुत डांटते हैं फिर कि आपने बस स्वाद के लिए देखती हो और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं बहुत कम ही तीखा डालती हूँ, और चोखे में भी बहुत कम ही डाली थी, फिर मैं अलग से ले ली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को दे दी मैं खाना, यहाँ पे हस्बैंड जी हमारे खा रहे हैं, फिर यहाँ पे बच्चों को खिला रहे हैं। तो और आना है जो खाएंगे ना तो डैडी के साथ ही खाएंगे, बाकी हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं।
तो यहाँ पे राघव बेटा देख लीजिए टीवी। इंसान बोलते हैं ना कि खाते समय हमेशा टीवी बंद कर देना चाहिए, मैं भूल गई थी, तो ये टीवी देखने में पड़े हुए हैं और खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो देख लीजिए कितना दुबले होते जा रहे हैं। तो इनका यही आदत है कि ये अभी देख लीजिए सूखा चावल खा रहे हैं, सूखा चावल खा के बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, और वैसे ही खाना रखा है। फिर यहाँ पे मैं खाने लगी गाइस, और सच में इतना टेस्टी लगा। ऐसा खाना ना सच में कभी कभार मिलता है। हैवी खाना तो आप रोज ही खा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना कभी कभार मिलता है तो आनंद ही आ जाता है। तो आज पेट भर गया। फिर यहाँ पे मैं बर्तन ले जाके और इसी हाथ में धुल लेती हूँ, क्योंकि ना आना फिर रोने लगते हैं। तो हस्बैंड जी बोले कि आज अभी बर्तन धुल लो, नहीं तो फिर शाम समय क्या होता है कि तुम खाली रहोगी, आज थोड़ा सा रेस्ट करो, क्योंकि मैं भी आज हूँ सारा दिन करते करते थक जाती हो। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड जी आज हमारे हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन भी आज गाइस आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं 2 बजे बर्तन धुल रही हूँ, नहीं तो 5-6 बज जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को धुल लेती हूँ। धुलने के बाद फिर यहाँ पे यानी को मैं क्या की, यहाँ पे कपड़ा पहनाई और नहलाई। हस्बैंड जी नहला दिए थे, तो फिर बोले कि वही तेल लगाए और बोले कि अब कपड़ा तुम पहना दो। मैं बोली ठीक है, क्योंकि उनसे नहीं पहनाते बनता है ना अभी बच्चों को। तो मैं फिर यहाँ पे पहनाने लगी और थोड़ा सा मैं बोली पाउडर लगा दूँ, तो आज अच्छी तरीके से पाउडर वगैरह लगवा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं दूर से कंघी कर रही थी गाइस, इससे इतना डर लगता है। इनसे बता रही थी कि मैं दूर से कर रही हूँ, कहीं रोने न लगे, तो टीवी देख रहे थे। फिर यहाँ पे मैं देखी पानी निकल गया था, थोड़ा थोड़ा धूप था, तो मैं बोली सारे कपड़े ले जाके छत में क्यों ना डाल दूँ। तो हस्बैंड जी बोले चलो मैं चलता हूँ। फिर चेयर में डाली थी ना, तो थोड़ा पानी निकल गया। फिर ये देखिए फूल एकदम खिले खिले हो गए पूरे पेड़ यहाँ पे। और देखिए कल मैं यहाँ पे दलिया जो ख़राब हो गया था, थोड़ा सा कीड़ा लग गया था, तो वहाँ पे एक कपड़े में मैं डाल के गई थी, लेकिन ये कपड़े राघव बेटा निकाल के ले ही नहीं गए। दलिया बस ले गए, कपड़े को फेंक दिए यहीं पे। तो वही मैं डांट रही थी इनसे, बोल रही थी देखो बच्चे ऐसे ही काम करते हैं, अगर देखो ना तो पूरा ख़राब ही कर डालते हैं। ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है गाइस, एक माँ को ही ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि बच्चे अच्छे से काम किए नहीं किए। अगर अभी से सुधर गए तो ठीक है, नहीं आगे चल के यही लापरवाही फिर ना बहुत बड़ी हो जाती है। तो इनको हर चीज़ सिखाना, छोटी छोटी चीज़ सिखाना बचपने से ही सिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नुकसान कर दी इनको बोलो ना, तो इनको क्या है बढ़ावा मिल जाता है कि नहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर फेंकते रहो फेंकते रहो। तो मेरा यही चीज़ है, मैं एक छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देती हूँ गाइस। मुझे जैसे मैं परफेक्ट काम करती हूँ, वैसे मुझे लगता है कि अगला इंसान भी करे। यहाँ पे आने हमारे सो रहे हैं, काम तो हो गया। यहाँ पे आने थोड़ा सा धूप आया तो मैं छत पे कपड़ा डाल के आ गई हूँ, तो आने को सुला दी हूँ। अब मैं एंड करूँगी। और आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए हमारी यूट्यूब फैमिली बाय बाय।